दोस्तों ईमानदारी से बताना, कितनी टेंशन में हो आप, कितनी तकलीफ में हो, आपको कितना डर लगता है। देखो, अगर ये सब सिचुएशन आपके साथ है तो ये वीडियो आप जरूर देखना। बहुत कम वीडियो में ही, वीडियो शुरू होते ही मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें बदलने को मजबूर कर देगी। और आज के इस वीडियो में भी मैं ऐलान करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो डर है, जो टेंशन है, जो तकलीफ है, सब दूर होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे 2-3 वीडियोस मैंने पहले भी किए और लाखों लोगों ने देखे। ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि करोड़ों लोग देखें, क्योंकि उन वीडियोस का और इस टॉपिक पर अब तक जितने भी वीडियोस मैंने किए हैं उन सब का बाप ये अकेला वीडियो है। अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी शेर देखा है? मुझे पता है अब तक बहुतों ने या तो शेर देखा ही नहीं होगा, और अगर देखा भी होगा तो बस फिल्मों में या इंटरनेट की वीडियोस में देखा होगा। लेकिन एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कभी किसी शेर को देखने का मौका मिले तो क्या तुम देखना चाहोगे? इतनी जल्दबाजी में हाँ मत बोलो, रुक जाओ, पूरा सवाल सुन लो अच्छे से। क्या हो अगर मैं तुम्हें जंगल के शेर को देखने का, एकदम साक्षात सामने देखने का मौका दूं, तो क्या तुम देखोगे? लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि इस बीच तुम और वो शेर दोनों आजाद रहोगे। हाँ बिल्कुल, जंगल का वो शेर तुम्हारे सामने खड़ा होगा बिल्कुल आजाद, और तुम भी किसी प्रोटेक्शन मिरर के पीछे नहीं रहोगे, बल्कि तुम भी एकदम खुले रहोगे, सामने रहोगे, बस तुम और वो शेर। क्या तुम अब भी मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे? खैर छोड़ो, इसे ना थोड़ा आसान बनाते हैं। तुम्हारे हाथ में एक डंडा पकड़ा देता हूँ, एक छोड़ो 2 डंडे पकड़ा देता हूँ, बड़े बड़े ताकतवर डंडे। क्या तब तुम्हारा जवाब हाँ होगा? चलो थोड़ा और आसान करते हैं, तुम्हारे हाथ में एक बंदूक दे दी जाए, क्या तब तुम इसे स्वीकारते हो? या फिर तुम्हारे साथ 10 लोग और आ जाए, क्या फिर भी तुम शेर को ऐसे देखना पसंद करोगे? 99% से ज्यादा लोगों का जवाब ना होगा, और उनके नाम में एक खौफ छिपा है। और जो 1% लोग हैं जो हाँ करेंगे, वो या तो सिर्फ फेंक रहे हैं या फिर समय आने पर पीछे हट जाएंगे। कुछ गिने चुने लोग ही शायद एक शेर को उसके जंगल में जाकर देखने की हिम्मत रखेंगे। तो जरा ना 2 मिनट सोचना इस बारे में कि तुम्हें बंदूक दी, डंडे दिए, लोग दिए, फिर भी तुम्हें डर क्यों लगा उस शेर का सामना करने से? लेकिन क्या इतना डर तुम्हें एक सर्कस वाले शेर से लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद होगा, और अगर वो खुल भी जाए तब भी उस जंगल वाले शेर से बहुत कम ही खतरनाक मंजर होगा, क्योंकि सर्कस वाले शेर का बस रूप डरावना होगा, बाकी शिकार करना इसे नहीं आता है, तो बस तुम इसके रूप से डरोगे। लेकिन अगर उस जंगल के शेर के सामने तुमने जरा सी भी शान पट्टी की ना, तो वहीं लपेट लिए जाओगे। दोस्तों एक हकीकत है जो मैं ना कब से बताने के लिए उतावला हो रहा हूँ। हकीकत यह है कि तुम सब के सब शेर हो। हाँ, तुम सब के सब एक शेर हो। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग हैं जो सर्कस वाले हैं, तो वहीं कुछ जंगल वाले जो कामयाब हैं, जो खुश हैं, जो अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं, जिनके रुतबे से दूसरों की फटती है, जिनके फैसले से पूरी कंपनी चलती है, मार्केट चलता है, जो एक शहर या राज्य को लीड करता है, वो जंगल का शेर है। और जो बस दूसरों की बातों में घूम जाता है, अपने खुद के फैसलों से डरता है, टैलेंटेड होते हुए भी अपना वो टैलेंट नहीं दिखा पाता, कभी खुल के जिंदगी नहीं जी पाता, दूसरों के फैसलों से उसका घर चलता है, उसका दिन गुजरता है, दूसरों के टुकड़ों पर उसका पेट पलता है, और दूसरों के इशारों से वो खुश या उदास होता है, तो वो एक सर्कस का शेर है। अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में नहीं है, अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारी मर्जी से नहीं लिए गए हैं, तो तुम सब सिर्फ एक सर्कस के शेर हो। जब मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब होता है कि तुम सब बहादुर हो, तुम्हारे दहाड़ने की, एक दबदबे वाली जिंदगी जीने की हैसियत है, तुम्हारे में वो सारी खूबियां और चालाकियां हैं जो एक शेर में होती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि तुम एक सर्कस के शेर हो? मैं बताता हूँ 5 ऐसी वजह कि तुम जंगल के शेर होते हुए भी बस सर्कस के शेर बनकर रह गए हो। रीजन नंबर 1, तुमने बहुत गलतफहमियां पाल रखी हैं। देखो, कई बार सांप का जहर भी इतना खतरनाक नहीं हो सकता जितनी खतरनाक गलतफहमियां हो सकती हैं। गलतफहमियों का सच में कोई अंत नहीं है। एक बार अगर तुम गलतफहमी के घेरे में पड़ गए तो फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे तुम शेर हो या फिर बाज हो, या फिर बेताज बादशाही क्यों ना हो, तुम उस कुर्सी पर बैठकर भी जिंदगी गुलामों वाली ही जियोगे। अच्छा तुम खुद सोचना, अगर बचपन से तुम्हें इस गलतफहमी में रखा जाता कि ज्यादा दौड़ने से आदमी की उम्र कम होती है, तो सोचो आज तुम्हारी ग्रोथ कितनी कम होती और तुम 4 लोगों में कितना संघर्ष कर रहे होते। ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं, इसलिए हम इन गलतफहमियों को नहीं पाल सकते। ये गलतफहमियां होंगी तो छोटी सी, लेकिन उसका खामियाजा हमें मरते दम तक भुगतना पड़ेगा। ऐसी गलतफहमियां खा जाएंगी तुम्हें, जैसे कि एक कहावत है, जितना चादर उतने पैर फैलाओ। इस सीमा रेखा के बाहर मत जाओ, चाहे जो भी हो, उड़ने की कोशिश मत करो। ऐसी कई और भी गलतफहमियां होंगी। जब मौका मिले तो बस इन्हें ढूंढने की कोशिश करना और इन्हें तुरंत दूर कर देना। रीजन नंबर 2, कोई और तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह सर्कस में बंद शेर को चाबुक और डंडे के इशारे पर वो सर्कस का मास्टर कंट्रोल कर रहा होता है, कुछ उसी तरह तुम भी अपनी छड़ी किसी और के हाथों में देकर खुद को दूसरों के हाथों सौंप रहे हो। अगर तुम्हारी खुशी, उदासी या किसी भी और फीलिंग पर किसी और की वजह से 1% का भी फर्क पड़ रहा है ना,
तो मेरे भाई, तुम कभी खुश नहीं रह सकते, मस्त नहीं रह सकते। इसकी बड़ी वजह है कि तुमने खुद को किसी और के हवाले कर रखा है। और जब तक कोई इंसान इमोशंस के वजन के नीचे दबा रहेगा ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी अपने आप पर किसी और की वजह से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही अपनी जिंदगी के फैसले किसी और के हवाले छोड़ने चाहिए। किसी को भी हक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का। और जब बात आएगी ना फैसले लेने की या फिर जिंदगी के हिसाब से बदलने की, तो फिर वो सब कुछ तुम्हारा अपना होना चाहिए। जंगल के शेर को कभी किसी के नियंत्रण में देखा है? कोई कर भी नहीं सकता। तभी तो वो मस्त मौला और बिंदास चलता है। रीजन नंबर 3, आराम और सुकून। पड़े पड़े जब इंसान को खाना मिलेगा, सोने को कमरा मिलेगा, तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा? सीधी सी बात है। जो सर्कस का शेर होता है ना, उसे निवाला उसके पिंजरे में बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन इससे उसकी गुलामी बढ़ जाती है। अब उसके दिमाग में भी दहाड़ने या लड़ने का ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि वजह ही ऐसी है। जब इंसान को आराम और सुकून पड़े पड़े मिलने लगेगा, तो फिर उसे मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जंगल का शेर हर सुबह शिकार पर निकलता है, क्योंकि उसे अपने आराम और सुकून के लिए लड़ना पड़ता है। पूरा दिन भटकना पड़ता है, शिकार को खोजना पड़ता है और तब जाकर फिर डबल मेहनत करके उस शिकार को दबोचना होता है। और ये सब अपना पेट भरने के लिए उसे करना ही पड़ता है। आराम और सुकून बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो अपनी मेहनत से कमाया गया हो। अगर मुफ्त में बैठे बैठाए मिल गया, तो इससे बड़ा धब्बा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता तुम्हारे गिरेबान पर। इसलिए आराम और सुकून की दुनिया से बाहर निकलो, इससे पहले कि जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाओ। रीजन नंबर 4, तुम्हारा लिमिटेड माइंडसेट। एक सीमित मानसिकता ना सारी उम्र परेशान करती है। हाँ जी बिल्कुल, अगर तुमने अपने लिए कोई सीमा रेखा तय कर ली, तो बस फिर सर्कस के शेर या भीड़ की भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं रह जाओगे। सर्कस का शेर होता है ना, वो अपने लिए अपने मन में वो सीमा रेखा बना चुका होता है और उससे जरा भी पार जाने से उसकी फटती है। अब उसे भी ये बात बड़े अच्छे से मालूम है कि ये जो सीमित दायरा है, वो सिर्फ आज का नहीं बल्कि सारी जिंदगी का हो जाता है। आखिर कौन चाहेगा कि उस दायरे को पार करके एक नई दुनिया में प्रवेश किया जाए? सोचने में खतरनाक लग सकता है, लेकिन यही तो एक नई जिंदगी देता है। अगर अपनी मानसिकता को सीमित रख लेते हो ना, तो बहुत तकलीफ में पड़ोगे, क्योंकि तुम आसमान की ऊंचाइयों को कभी देख ही नहीं सकोगे। इसलिए अपनी मानसिकता को बढ़ाओ और अनलिमिटेड रखो। उस मैदान तक दौड़ो जहां तक तुम्हारी नजर पहुंचती हो। बस फिर उसके बाद जिंदगी में कभी गुलामी करने का मौका नहीं आएगा। रीजन नंबर 5, तुम कोशिश नहीं करना चाहते। चलो मानता हूँ कि हालात जरा ठीक नहीं है, चीजें सही नहीं है, एक बार तुम गलती से ही सही लेकिन पिंजरे में आ चुके हो। लेकिन भाई, अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम एक सर्कस के शेर हो और चाहो तो तुम जंगल के शेर बन सकते हो, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? उस जाल को, उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश तो करो। अगर कभी कोशिश ही नहीं करोगे, तो क्या घंटा आजाद हो पाओगे? सर्कस के शेर के साथ क्या होता है, उसे एक बार पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो कुछ समय बाद वो एकदम से कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन एक जंगल का शेर कभी ऐसा नहीं करेगा। वो मरते दम तक दहाड़ना, मरते दम तक लड़ना नहीं छोड़ेगा। वो तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक वो उस जाल को काट ना दे, या शिकारी को मार ना दे, या फिर खुद मर मिट ना जाए। इसलिए कोशिश आखिरी दम तक मत छोड़ना, जब तक सांसें चलती रहे। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। वल्लाई बेबी अलग ट्रेंड ले, कौन खुद ब्रांड बना खुद का ब्रांड ले, कौन हेडलाइन